गुरुजी, मेरा नाम रवि राठौड़ है, पत्नी का नाम सोनल राठौड़ है। कहीं बैठे हो राठौड़ जी? आ सकते हैं। मेरा फोन नंबर ये है। बड़ौदा की रहने वाली, मेरी शादी को कई साल हो गए। हमने 1-2 साल 3 साल तक तो इलाज करवाया, फिर आखिरी में हार गए तो झोलियां भरवाई, गोदी भरवाई, पर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तब हमने फिर दिखाना भी बंद कर दिया। एक डॉक्टर की सूचना मिली, वहां पहुंचे तो उन्होंने आईवीएफ का बोला, वो भी करवा के देख लिया तो भी औलाद नहीं। 2022 में किसी के कहने पर पहली बार कुबरेश्वर धाम गए। वहां रुद्राक्ष लिया, तांबे के लोटे में उसको गला देते, सफेद आंकड़े के जड़ वाला उपाय किया, पशुपति नाथ का व्रत किया और एक बार नहीं, कम से कम पशुपति व्रत मैंने 4-5 बार कर लिया। 2 बार मैं कुबरेश्वर धाम जाकर बाबा की कंकर लेकर आ गई और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि बाबा ने मेरे गर्भ से एक नहीं 2 पुत्रों ने जन्म लिया और बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 पुत्र जन्मे, जिनके फोटो में लगा रही हूं। और अगर बच्चे आए हो तो उनको लेकर आ भी सकती हूँ। शिव उदारता, शंकर की करुणा, शंकर की दया कहते किस? मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, 25 साल बाद शादी के क्या औलाद हो सकती है? क्या संतान प्राप्त हो सकती है? पर जब वो कृपा करता है तो फिर किसी की नहीं चलती, उस महादेव की और उस महाकाल की ही चलती, उसी की चलती। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन हर्षाया और कर दिया माला जब वो कृपा करता तो उसके आगे फिर किसी की नहीं, किसी की। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते। वो कृपा कर सुख दे। शिव जी का स्वरूप देखा ऋषि पत्नियों ने, बड़े सुंदर थे, स्तुब्ध रह गई, खड़ी की खड़ी रह गई। पति ढूंढते ढूंढते आए और उन्होंने जो अपनी पत्नियों को लेकर गए, गुस्सा आ गया पतियों को। ऋषियों ने पहचाना नहीं भोलेनाथ जी कि ये शंकर भगवान, और ऋषियों ने एक विचार करा, ना जाने कौन पुरुष आया है और हमारी घर की स्त्रियां उसको देखकर उसकी ओर आसक्त हो गई। आया तो है पर वो जीवित ना बचे, उसके लिए कृत्य किया जाए। जिस मार्ग से वो निकल कर जाएगा उस मार्ग में एक खड्डा खोद दिया जाए। और उसी खड्डे में सिंह भी गिरेगा और जो वो नग्न वेश में बैठा है वो भी गिरेगा उसी खड्डे। भोले बाबा जा रहे थे, उनकी तो लीला थी, खड्डे में गिर गए। एक सिंह को अग्नि की मशाल के द्वारा ऋषिगण लेकर आए और उस खड्डे में गिरा दिया। बाघ सिंह भी उस खड्डे में है और मेरा शिव भी उस खड्डे में है। बाघ तो खाने के लिए शिव जी की ओर जो आया, शंकर भगवान उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिए।
मुस दुनिया की हम सूरत की कथा में एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। लड़ाई होती है ना तो जूता चलता है, चप्पल चलती है, डंडे चलते हैं, बंदूक की गोली चलती है, थप्पड़ चलते हैं, सब कुछ चलते हैं। पर एक बात याद रखना, ना बंदूक की गोली चले, ना डंडे चले, ना जूते चले, ना चप्पल चले, ना घूसा चले, ना थप्पड़ चले, अगर ये जीवन ना चले। जितनी भी लड़ाई होती है ये जीवन के कारण होती है। अगर जीवन ना चले तो ना डंडे चलेंगे, ना जूता चलेगा, ना चप्पल चलेगा, ना बंदूक की गोली चलेगी, ना कुछ चलेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत? जो कुछ भी चलता है वो जीवन से चलता है। क्या चलना बंद हो तो कुछ चलना नहीं। सिंह दिखा सामने, शिव जी मुस्कुरा दिए। शेर ने आक्रमण करा, शंकर भगवान ने उसको पछाड़ा। सिंह को जब मारने लगे तो शेर हाथ जोड़कर बोलता, मैं पशु हूं, मेरा स्वभाव है, जो मेरे सामने आएगा मैं उसको खाऊंगा। मैं सिंह हूं, मेरा स्वभाव है, जो मेरे सामने आएगा मैं उसको खाऊंगा। जैसे मेरा स्वभाव है आपको खाना, उसी तरह आपका भी तो स्वभाव है अपने भक्त को क्षमा कर देना। वो स्वभाव तो आपका। और कृपा की ना होती जो तो सुनी अदा तुम्हारी, गरीबों के दिल जगा तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा तुम्हारी ना हो। मैं सिंह हूं, पशु हूं, मेरा स्वभाव है खाना, मेरा स्वभाव है आक्रमण करना, पर आपका स्वभाव तो है क्षमा करना, दया करना, करुणा करना। आप करुणा करिए, दया करिए, क्षमा करिए। शिव जी मुस्कुरा दिए। क्या चाहते हो? मैं मरूं आपके हाथ से, मैं आपका स्पर्श हो जाए तो मैं आपके साथ जिंदगी भर रहूं। मैं नहीं रह सकता तो मेरी खाल आपके तन पर डले। शिव जी ने उसी बाघ की खाल को तन पर पहन लिया। शिव का नाम बागेश्वर महादेव हो गया। बाघ की खाल को जो धारण कर लेता है, स्वरूप उसका। दुनिया को लगता है कि शिव जी से मांगेंगे शंकर भगवान सुनेंगे ना सुनेंगे, देंगे ना देंगे, पर शिव पुराण की कथा कहती है। एक बच्चे ने पत्र लिखा है, अच्छा देखो। उस बच्चे का पत्र मिले उससे पहले एक पत्र और है, अच्छा है। मैं अर्चना पंचाल, पति ललित पंचाल, कहीं बैठे हो अर्चना जी ललित पंचाल, लोहारिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा राजस्थान की निवासी हो, कहीं बैठी हो
तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। एक लोटे जल और भोले बाबा पर विश्वास का फल बताना चाहता हूँ। गुरुजी, मेरे सीने में 5 साल तक दर्द रहा। मैंने बहुत हॉस्पिटल दिखाया, परंतु जांचें कराई, पर बीमारी का पता नहीं चला। और डॉक्टर जो दवाई देते खाती तो तकलीफ बढ़ती थी। फिर 2025 में मैंने सीने की सीटी स्कैन कराई, तब पता चला कि फेफड़ों में अंदर की तरफ 2 गठाने 5-5 mm की है। तब मैं बहुत घबरा गई। गुरुजी, मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया, यही सोचकर मैं रोती थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बोला, सीहोर वाला बाबा को कथा सुन। मैं रोज टीवी पर कथा सुनती। मैंने और मेरी माँ ने पशुपति व्रत किया। मेरे पति रोज मंदिर जाते और मंदिर की सफाई करते। रुद्राक्ष का जल शिवजी पर चढ़ाकर वही नंदी के पास बैठकर जल तथा बेलपत्र खाती। और कुछ महीनों के बाद मैंने डॉक्टर को फिर बताया। डॉक्टर ने कहा, जब आपकी गठाने नहीं है, मुझे अब दर्द भी नहीं होता और मेरे फेफड़ों में जो गठान थी वो पूरी की पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। भगवती बहन पढ़ो जरा। चरेश कुमार भावसार, रत्न दिए सोसाइटी, आगे आप पढ़ लो थोड़ा सा, जिला अरावली, ठीक है। और गांव का नाम कुछ लिखा है, वो हमको पढ़ने में नहीं आ रहा। तुम लोग पढ़ के बोलो जरा, है बड़ा सा, ठीक है। जिला अरावली, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हो। मेरे बच्चे के 26 साल का मेरा लड़का, 26 साल का मेरा लड़का है, जिसको सोराइसिस की बीमारी बहुत सालों से है। उसके शरीर में, उसका जो पूरा शरीर है, खुजा खुजा कर उसके शरीर में सोराइसिस इतनी ज्यादा थी कि पूरा शरीर उसका सड़ जाता था, खालें निकलती रहती थी और पूरा शरीर बेकार हो जाता था। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं रहा जिसका इलाज नहीं करवाया। डॉक्टर ने कहा, ये सोराइसिस की बीमारी मरते दम तक रहती है, छूटेगी नहीं। फिर मेरी एक पड़ोसन ने कहा, वो सीहोर वाला बाबा कथा में कहता है, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मैंने अपने बेटे से कहा कि तो चिंता मत कर, चल एक बार सीहोर चलते हैं। सीहोर लेकर आई, वहां का रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी और जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेटे को पिलाने लगी। बाबा, मैं नहीं जानती रुद्राक्ष सीहोर के रुद्राक्ष में है क्या, पर आज मेरा बेटे के पूरे पांव, पूरा शरीर सोराइसिस की बीमारी से सही हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा और शिव की करुणा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, वही बच्चे का जो मैं ढूंढ रहा था, वो पत्र अभी मिला। मेरा नाम समाधान भाई दास पाटिल है। मैं शिवनगर हाउसिंग बोर्ड पाडेसरा सूरत का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, शिवजी पर चढ़ाया बेलपत्र का क्या बखान करूं। मेरा भांजा दर्शक भारत पाटिल, उम्र 11 साल है। दीपावली के 5 दिन पहले उसके गर्दन में गठान दिखी और गठान की आकृति बढ़ती चली जा रही थी। बहुत सारा इलाज करवाया पर कोई आखिरी तक निर्णय नहीं निकला। सूरत के सिविल हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने कुछ और ही बता दिया। गुरुदेव, मेरी बहन घबरा गई। मैंने दीदी को एक ही बात बोली, बाबा है, संभाल लेगा। दीदी बोली, मैं रोज मंदिर जाऊंगी। तभी बाबा के मंदिर जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी ने जो परीक्षा ली है, बाबा उसको अच्छा करेगा। डॉक्टर ने तो कह दिया था ये गठान अच्छी नहीं है और इस गठान की में डॉक्टर कहता है कि जांचें होंगी। घबरा गए। एक हॉस्पिटल में फिर दिखाया, उसने भी यही बोला। एक बेलपत्र रोज खिलाने लगी और शिवजी को जल चढ़ाकर पिलाने लगी। दूसरी बार फिर हॉस्पिटल लेकर गए
और गठान दिखना बंद हो चुकी थी। डॉक्टर ने कह दिया अब इसके गले में गठान नहीं है, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है और इसकी बीमारी ठीक हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। शिव शिव है, ओघड़दानी ओघड़दानी, शंभु शंभु है। उसने बाघ की खाल को भी अपने तन पर धारण कर रखा और उसने केवल विनय करी, निवेदन, केवल विनय। और एकानंद चतुरा पंचानंद बोले हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, ऋषिवाहन साजे। ओम जय इसी बेटी के फेफड़ों में गठाने हो गई थी। डॉक्टर ने बहुत कुछ बता दिया था। शिव पर भरोसा करा और बाबा की कृपा से पूरी गठाने अंदर ही गल गई और बेटी ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, रहेगा जो कुछ चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान मांगा है भोलेनाथ से वरदान। तेरी दया बनी रहे जब तक जिंदगी। बाबा तेरी कृपा बनी रहे। भगवान बाघ पर भी कृपा कर कर बाघ के चर्म को अपने तन पर धारण कर लेते हैं। शिव बागंबर धारी बन जाते हैं। बागंबर कई माताएं कहती गुरुजी बेलपत्र नहीं हो तो नहीं है तो कोई बात नहीं। कई माता कहती हैं अगर बेलपत्र मिली ही नहीं चढ़ाने के लिए तो मत होने दो। गुरुजी जल भी नहीं हो तो मत होने दो, भस्म भी नहीं हो तो मत होने दो, चंदन भी ना हो तो मत होने दो, मत होने। दिल तो है, वो दिल
शिव को देना प्रारंभ कर दो, बस संभाल लेगा। पर गलती तो एक सबसे बड़ी है ना, तो तुम दिल तो ना जाने कितनों को दिन भर व्हाट्सएप पे दे देते हो, दिन भर इंस्टाग्राम पर दे देते हो। एक बना बनाया ऐसे 4-5 आते, इसमें एक मुस्कुराता हुआ फोटो, एक आंसू बहाता हुआ, एक रोता हुआ, एक हड्डी जैसा, और उसी में एक बना हुआ था लाल कलर का दिल। आजकल दिल नहीं हुआ, वो तो खिलौना हो गया। बस कोई ने भी कोई बात भेजी और तुमने उसमें दिल का टप जमा कर भेज दिया, उसको लगाए मुझको दिल भेज रहा है, दिल। शंकर भगवान बोले जो दिल तुझे मुझे देना था वो तूने व्हाट्सएप पे ना जाने कितनों को दे दिया, इंस्टाग्राम पर ना जाने कितनों को दे दिया, फेसबुक पर ना जाने कितनों को दे दिया। और वही दिल दे देकर व्यक्ति फिर डिप्रेशन में चले गया। फिर वही बात है ना, आज के जमाने में इंटरनेट है, सोफा सेट है, ड्राइंग सेट है, हाफ सेट है, फुल सेट है, बस आदमी अपसेट है। सब कुछ है पर व्यक्ति सेट ही नहीं होता। आ जाओ, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा शंभो। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा मेरा भोला भंडारी। कई वर्षों के बाद बाबा कुंवर भंडारी के यहाँ जाई, 2 बार बाबा की कथा पंडाल में बैठी, पशुपति व्रत करे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से ये 2 डमरू आए। शंभू शंभू मेरा हर हर खाली झोली भरेगा मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भरेगा जो दिल से मांगोगे। पहले आंसू कुछ अच्छे से जब खुश होकर तो बाबा ने दे दिए, रोते नहीं, अच्छे खुश खुश जाते। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जोरदार ताली बजाएं। बाबा की कृपा से कई सालों के बाद खुशियां दी है और देता है तो छप्पर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो दिल से मांगोगे। शादी के 25 साल बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। शंभो मेरा भोला भंडारी हर हर खाली झोली भरेगा मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भरेगा। जो दिल से मांगोगे ओ दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे ओ दिल से दे देगा। जोरदार ताली बजाओ। 25 साल के बाद शादी के 25 साल के बाद बाबा ने दिया मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भरेगा मेरा भोला भंडारी है। उसको दिल से पुकार दो और दिल से, हृदय से जब हम बोलते हैं, कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर
आरती के बाद में प्रदोष काल में बाबा की ये स्तुति गाई जाती है, क्योंकि भक्त आते हैं बाबा के आगे झोली पसारने के लिए, और हम भी वहां रहते हैं तो बाबा के सामने झोली पसार कर मांगते हैं। आज कथा की शिवरात्रि है, इसलिए आप भी झोली पसार कर उससे कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। देख लो लगी है आज मंदिर में भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में भीड़ भारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा। दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। वो दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है
सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है, मेरे भोले बाबा। ओ कोई ना हमारा है, मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मेरी पुकारा 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 है, मेरे भोले अपनी जगह पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहें। रोज कथा में एक भजन होता है, आज 2 हो गए, क्योंकि कथा की शिवरात्रि है और बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं बाबा को अपने मन का भाव कहने के, दिल से बाबा को अपनी प्रार्थना करने के। जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाए। बार बार यह मौका नहीं मिलेगा बड़ौदा में। कल कथा का समापन हो जाएगा, विराम हो जाएगा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। फिर 27 जनवरी से 31 जनवरी 5 दिन माघ मेला प्रयागराज में 1 बजे से 4 बजे तक सुनेंगे। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, अपने मन की बात बाबा को अवश्य कहना और ये भी विनती करना कि मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंचे, ऐसी कृपा करना, मेरी झोली खुशियों से भर देना। बहुत आस लेकर आई हूं मेरे भोले भंडारी, सुना है तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। ऐसी कोई झोली नहीं है जिसमें तूने बरकत ना दी, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें तूने वंश ना दिया, ऐसा कोई तेरे दरवाजे से नहीं गया जिसको तूने हाथ पकड़कर मंजिल ना दी। बाबा से अपने मन का भाव करिएगा, प्रार्थना करिएगा, साथ में बोलिएगा। आपकी आवाज व्यासपीठ तक बड़े भावों के साथ में हमारी और आपकी आवाज शिव तक पहुंचे। नमस्तु नमस्तु श्री शिवा।
भोला सब दुख का ओ सब दुख का शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का वेश है मंगल का वेश है मंगल का शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर एक विदल और एक उत्पल दो असुर ऐसे थे जिनका संहार मां जगत जननी जगदम्बा जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर किया और वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा तो शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता से, मान लो आप कोई दवाई लेते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और हम फिर निवेदन करेंगे यदि शरीर में रोग है, कष्ट है, बीमारी है तो अपने नजदीक के हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास, फैमिली डॉक्टर के पास जरूर जाओ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। शिव महापुराण में डॉक्टर को शंकर माना गया क्योंकि शिव के पास भी विश्वास लेकर जाते हैं और डॉक्टर के पास भी विश्वास लेकर जाते हैं। शरीर में रोग आया है, बीमारी आई है, डॉक्टर के पास जाओ, वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ। यदि दवाई शरीर में नहीं लग रही है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मेरा भोलेनाथ आपके स्वास्थ्य को आराम देना प्रारंभ। कुंदकेश्वर हम तो यहां तक कहेंगे अगर कोई अड़चन आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई अड़चन पड़ जाती है, परेशानी पड़ जाती है और उसमें कोई हल नहीं निकल रहा है, उस अड़चन में कोई हल नहीं निकल रहा है, परेशानी का कोई हल नहीं निकल रहा है, तो भी एक दुर्वा कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से शिव को चढ़ाकर फिर जाए, उसमें हल मिलना प्रारंभ। कुंदकेश्वर महादेव हमारे मंजिल तक हमको पहुंचाते हैं। आगे वर्णन आया भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का, रिद्धि सिद्धि के साथ में भगवान श्री गणेश जी महाराज का विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही है।
और गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में माला पहना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकाल कर वापिस श्री गणेश जी महाराज को पहनाई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। ठीक है, बेटी कह रही है मुझे आपका गमछा चाहिए, ले। शिव से प्रार्थना करो। भगवान शंकर ओघड़दानी है, भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह बड़े आनंद के साथ हुआ है। जोरदार ताली बजाएं भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का। बहुत बहुत साधुवाद के साथ में आज कथा का छठा दिवस यहाँ विराम ले रहा है और कल कथा का 7वां दिन रहेगा। कहते हैं मेहमान जाते जाते बच्चों के हाथ में कुछ देकर जाते हैं। मेरा भोला भंडारी भी कल यहाँ से जाएगा तो आपकी झोली में जरूर कुछ ना कुछ देकर जाएगा। इस भाव के साथ सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा बड़ौदा गुजरात में होगी। टीवी पर, आस्था चैनल पर, सोशल मीडिया पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी और आप सब अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज रात्रि को हम लोग शिवरात्रि के रूप में कहते हैं। पंडाल में जहां तहां लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। आप सभी को साधुवाद और खूब भाव से बाबा की सेवा अर्चना दिल से करें। आनंद के साथ पुनः आज कथा की छठे दिवस की विरामता और कल 7वें दिवस में प्रवेश। हर हर महादेव। महात्मा जी से निवेदन करूंगा आप भी आरती में सम्मिलित हो। महंत जी जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने 6वें दिवस की कथा श्रवण करी। कल विराम दिवस की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हम सभी जुड़ेंगे और इस कथा का प्रसारण सुबह दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक हम सभी आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं। आरती का समय हो चुका है। आरती में श्री राज पंचाल संदेश पेपर से बड़े ही आदर समाज से मंच पर पधारे। साथ में श्री गोपाल जी पंचाल लोक सत्ता पेपर से बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। टीआई गुजर साहब बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मावी सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे राधे धारा ओम हरे 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 महादेव।
सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे राधे धारा हरे 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 महादेव कर बोले गौरव करुणावतारम सदा रे सारा तुझे ध्यारा सदा वसंत में ध्यान में भवानी की सैन्यम अच्युतम केशवम नारायणम ईश्वरम वासुदेवम श्रीधरम रामचंद्रम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण। दो चीजें हैं, जरा विचार करिएगा। भगवान के मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर में लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। शिव जी के मंदिर में लोग जल चढ़ाने जाते हैं। आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते? जम के तो बोलो।